नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हेल्दी इज हेल्दी 05 में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मास्टरबेशन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक मेरे को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि ये आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या मास्टरबेशन सही है या गलत है? क्या मास्टरबेशन अननेचुरल है? क्या मास्टरबेशन से बॉडी लॉस होता है? क्या मास्टरबेशन से इम्यूनिटी कमजोर होती है? क्या मास्टरबेशन से ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं? क्या मास्टरबेशन से मेमोरी लॉस होता है? तो आज हम इन बहुत सारे मिथ्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली मास्टरबेशन से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मास्टरबेशन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मास्टरबेशन हफ्ते में कितनी बार या महीने में कितनी बार करना चाहिए। तो चलो आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस टॉपिक को बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को अगर कोई लड़का या लड़की दोनों ही देख रहे हो तो इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना और पूरी मिथ्स को आज अपने क्लियर कर लेना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज इस वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में कोई भी XYZ या लेफ्ट एंड राइट जो मिथ्स घूमते रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। मास्टरबेशन के टॉपिक को हम दो भागों में समझेंगे। या पहला जो टॉपिक होगा वो हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, और दूसरा जो हम समझेंगे वो आयुर्वेदा के हिसाब से समझेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और वीडियो के आखिरी में आपको मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने पढ़े हैं और जो समझे हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मास्टरबेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये बहुत कॉमन भी है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था 2020 में जिसमें 2000 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था, जिसमें ये पता चला कि 98% मेंस मास्टरबेशन करते हैं और 88% वुमेन भी मास्टरबेशन करती हैं। फर्दर टॉपिक जाने के पहले हम समझ लेते हैं कि मास्टरबेशन है क्या। मास्टरबेशन एक नॉर्मल एक्टिविटी है जिसमें हम अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए इस एक्टिविटी को करते हैं। अगर आप इंग्लिश में समझें कि इंग्लिश में इसका क्या है कि मास्टरबेशन इज द एक्ट ऑफ टचिंग योर ओन जेनिटल्स फॉर सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड ऑर्गेज्म। इट्स नोन एज मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मास्टरबेशन बहुत कॉमन चीज है और अगर कोई लोग मास्टरबेशन करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर है और ये ह्यूमन नेचर है। मास्टरबेशन से जुड़े हुए मिथ्स। पहला, वीकनेस हो जाएगी शरीर में। दूसरा, बाल का गिरना। तीसरा, ब्लाइंडनेस। चौथा, इम्यूनिटी लॉस होगा। पांचवा जो बोलते हैं सबसे ज्यादा कि आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, अगर आप ज्यादा मास्टरबेशन करोगे तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। पर अगर मॉडर्न साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस ने ऐसा कोई भी ऐसे मिथ्स की कोई भी बैकिंग नहीं की है। मॉडर्न साइंस ने कहीं भी ये प्रूफ करके नहीं दिया है कि ये मास्टरबेशन करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कि मॉडर्न साइंस कहती है कि ये मास्टरबेशन आपके लिए हार्मलेस नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है और ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड सेरोटोनिन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स जो रिलीज करती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये वही हार्मोन्स हैं जो आपको अच्छा खाना खाने पे रिलीज होते हैं या आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसमें ये हार्मोन सारे रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन्स बहुत अच्छे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। कहती है कि ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं तो आपको इसकी आदत सी पड़ जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे फोकस करने लग जाती है, आपका मूड अच्छा होने लग जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है। इसके कारण आप एडिक्टिव हो जाते हो। जब आप एडिक्टिव हो जाते हो तो ये एक प्रकार से आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लग जाते हो। इसीलिए मॉडर्न साइंस फिर इसमें मॉडर्न साइंस अलग कुछ कहती है कि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लग जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी में चालू हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी और प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि देखिए, कोई भी चीज अगर आप एक्सेसिव वे में करते हैं
तो आपको वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। अगर आप घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर आप एक्सेसिव इनटेक करना चालू करेंगे, so it will have a side effect, it will have lot of things which is going to trouble in your body। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। पहली बात तो लो स्पर्म काउंट हो जाता है आपका, फिर उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लग जाता है आपकी बॉडी में, फिर आपको धीरे धीरे एक घात रोग हो जाता है, घात सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका जो स्पर्म है वो आपकी यूरिन के साथ जाने लग जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम होने लग जाता है, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होने लग जाता है, आपका इरेक्टाइल डिफिक्शन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है, नर्वसनेस हो जाते हो। और जब आप नर्वस और कॉन्फिडेंस की दोनों की जब कमी हो जाती है तब आप डिप्रेशन में कहीं ना कहीं चले जाते हो, क्योंकि आफ्टर डूइंग एक्सेसिव ऑफ मास्टरबेशन आपकी बॉडी पूरी लेजी हो जाती है। इसके हिसाब से उन्होंने एक चार्ट भी बना रखा है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से मास्टरबेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं मेंस और वुमेन्स पे कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। अगर हम वुमेन्स के मास्टरबेशन के अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रही हैं वुमेन्स, तो उनको कुछ साइड इफेक्ट्स के फेस कर सकती हैं, जैसे कि लॉस ऑफ सेक्सुअल सेंसिटिविटी उनको सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद हार्डर टू रीच ऑर्गेज्म, फिर डिसफैक्शन होता है उनको, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उनके अंदर, एडिक्शन टू सेल्फ प्लेजर भी आ जाता है उनको, कि उनको एडिक्शन नहीं होता सेल्फ प्लेजर के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज अगर मेल की तरफ देखें, जैसे मैंने कुछ चीजें बता दी हैं कि डिक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन और स्लो मसल ग्रोथ हो जाती है, आपका फास्ट एजिंग बढ़ जाती है, आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और वीकनेस आ जाती है, प्री मैच्योर हेयर फॉल भी आता है, और लॉस ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑफ मास्टरबेशन करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन इंटेक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी ताकत है ही नहीं कि उतने खाने को पचा सके। तो नाउ यू आर समहाउ अफ्रेड टू हैव अ फूड, और ये बहुत सारी चीजें आपके साइड इफेक्ट्स में आ जाती हैं। चलो, ये तो हमने मॉडर्न साइंस के बने में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हमारी आयुर्वेदा क्या कहती है। आयुर्वेदा मास्टरबेशन के लिए उसके क्या व्यूज हैं, उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आयुर्वेदा ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया सप्ता धातुस के नाम पे, जिसमें हमने 8 जो चीजें हैं, 8 सर्कल्स हैं, 8 सर्कल्स में 8 चीजों को रखा हुआ है, और उसने बहुत अच्छे से समझाया। जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है फूड, उसके बाद आ जाता है फूड के बाद आपका आ जाता है रसा के बाद आता है रक्ता के बाद आता है ममसा के बाद आता है मेदा के बाद आता है आपका अस्थि के बाद आता है माजा के बाद आता है शुक्रा। तो ये सारे सर्कल्स में बना रखा है, और आपका जो ये पूरा जो प्रोसेस है शुक्राणु बनने का, ये 35 डेज का होता है। और मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपकी बॉडी कितना एफर्ट लेती है कि 20 ग्राम स्पर्म बनाने के लिए आपको 32 केजी खाना खाना पड़ता है, तब जाके उसमें से 700 ग्राम ब्लड बनता है। जब 700 ग्राम जो ब्लड बनता है उसमें से 15 ग्राम सीमेन बनता है, और जब आप एक बार मास्टरबेशन करते हैं या एक बार एजैक्यूलेशन करते हैं तो उसमें आपका 20 ग्राम जो सीमेन होता है वो आपकी बॉडी से निकलता है। तो आप देखिए हमारी बॉडी कितना हार्ड वर्क करती है एक स्पर्म को क्रिएट करने के लिए, वो भी 20 ग्राम स्पर्म को क्रिएट करने के लिए। हमारा आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप अपने स्पर्म को रिटेन करके रखते हैं तो आपकी बॉडी में ओजस क्रिएट होने लग जाता है। ये भी एक प्रकार का हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से वाइटल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को बढ़ाता है। तो अगर आप अपने मास्टरबेशन को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अच्छा, मास्टरबेशन बेसिकली उसमें 90% लिक्विड होता है और 10% सिर्फ सॉलिड होता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हमारा आयुर्वेदा भी कहता है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी बॉडी में ओजस की कमी हो जाती है। जब ओजस की कमी हो जाती है तो आपके अंदर एंगर, आपका मूड स्विंग होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, आप लेजी लथार फील करते हैं, आपके अंदर एंगर बढ़ जाता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो बेसिकली मास्टरबेशन का अगर आप मॉडर्न साइंस में भी देखें और
आयुर्वेदा में भी देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो मास्टरबेशन नहीं करते हैं, मतलब अमूमन बहुत कम करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपने स्पर्म को संभाल के रखूँ या सेव करके रखूँ। पर हमारी बॉडी का भी एक प्रिंसिपल है कि बॉडी भी जो मास्टरबेशन को जो होती है वो संभाल के रखती है सिर्फ 75 डेज तक। उसके बाद क्या होती है कि बॉडी में रिसाइकल प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में जब एक्सेस ऑफ स्पर्म हो जाता है तो वो अपनी बॉडी आपकी अपने आप निकाल देती है। उस प्रोसेस को हम लोग नाइट फॉल बोलते हैं। मास्टरबेशन अगर देखा जाए तो दोनों ही फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए ही खतरनाक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मास्टरबेशन के लिए बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, एक्सेसिव ऑफ आयुर्वेदा भी बोलता है एक्सेसिव ऑफ मास्टरबेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। पर अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार कर रहे हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज नेचुरल। पर आप हर दिन ही 2-3 बार अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यू नीड टू कंट्रोल दैट। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा व्यू क्या है इन दोनों मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा को लेके। देखिए भाई लोग, फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ है। आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी बॉडी किस चीज़ पे रिएक्ट करती है, किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से समझें, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सेसिवनेस ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिवनेस आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप एक्सेसिव किसी भी चीज़ से चीज़ से बचें। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप इससे एडिक्टेड हैं तो इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो मे बी ही कैन गाइड यू वेरी वेल, एंड बिकॉज दे आर इनटू दिस सो दे कैन गाइड यू वेरी वेल। दूसरी चीज़, जब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम है, उसी में आप ये कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व करिए, कहीं फिजिकल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करिए। ट्राई टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आउटिंग। डेली तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, पर मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऐसी बता रहा हूँ जिससे आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हो। जैसे भी कोई भी पॉर्न एडिक्टेड कुछ चीज़ें हैं तो उनसे आप दूर रहिए। आप ऐसे सर्कल से दूर रहिए जो पॉर्न एडिक्टेड है और इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि आफ्टर ऑल भाई, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप हेल्दी है और आपके विचार हेल्दी हैं, तो एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ। मैंने आपको दोनों टॉपिक समझाई, मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको टॉपिक समझाई और आपको आयुर्वेदा के हिसाब से दोनों टॉपिक समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ राइट अ कमेंट टू मी। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो या कोई टॉपिक आपको कोई डाउट कर रहा हो या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ समझ नहीं आई हो तो यू कैन राइट मी अ कमेंट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑन दैट व्हेनेवर आई सी दैट कमेंट। एंड अगर आप मेरे इस काम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ ज्वाइन माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ये आपकी फैमिली है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप अपने ये वीडियोस अपने एज ए सेक्स एजुकेशन के हिसाब से आप लोगों को स्प्रेड भी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इन पे हमेशा बात करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ है और दीज आर द वाइटल थिंग्स यू शुड नो। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर एज जेंडर के लोग इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको कभी नहीं शर्माना चाहिए और बिल्कुल खुले दिल से, खुली जुबान से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट बिलोंग्स टू हेल्थ। सो थैंक यू सो मच। मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा और आई होप कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं सो कीप सपोर्टिंग मी, हेल्प मी। Bye bye, take care, see you soon, bye bye।